चैप्टर्स के नाम नहीं बताऊंगा, उस वीडियो में बताऊंगा अगर तुम कमेंट करते हो तो, और उस कमेंट पे 500 लाइक होने चाहिए। तो AMU ट्रिपल ई में अब सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है और तुम्हें लग रहा है डर कि भैया मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इस वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे कि तुम्हें क्या करना चाहिए इस आखिरी महीने में, इस एग्ज़ाम से पहले, और जो तुम सबका फेवरेट टॉपिक है कट ऑफ, वो भी देखेंगे इस वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, तुम लोगों में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मैं कौन होता हूँ बताने वाला। सो हाय, आई एम अयान, अ सेकंड ईयर बीटेक स्टूडेंट एट AMU। सो बीइंग अ सीनियर, मैं तुम्हें थोड़ी टिप्स दे सकता हूँ, थोड़ी बातें बता सकता हूँ, थोड़ा बहुत एडवाइस दे सकता हूँ, विच में बूस्ट योर प्रिपरेशन। देखो, ये वीडियो बहुत शॉर्ट होगी और बहुत कैजुअल होगी, जस्ट अ सीनियर गिविंग एडवाइस टू एन एस्पायरिंग जूनियर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम सबके बोर्ड चल रहे होंगे और वो ख़त्म होने की कगार पे भी होंगे। शायद किसी का ख़त्म भी हो गया होगा या किसी का कुछ एग्ज़ाम बचा भी होगा, और तुम्हारा JEE का एक अटेम्प्ट भी बचा हुआ है। तो इसका मतलब तुम्हारा सिलेबस शायद 90% तो कवर्ड होगा ही होगा। तो सिलेबस से रिलेटेड हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं इस वीडियो में। हाँ, फिर भी अगर तुम में से कोई ऐसा है जिसने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, जो अभी 1 महीने में तैयारी करना चाहता है, जो थोड़ा बहुत सिलेबस करके एग्ज़ाम देना चाहता है, जो ये चाहता है कि मुझे थोड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पता चल जाएं जिससे मैं एग्ज़ाम क्रैक कर सकूं, तो तुम वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो यार, आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट टू। देखो, AMU ट्रिपल ई JEE जैसा एग्जाम नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट लेवल के ही होते हैं। हार्ड क्वेश्चंस कुछ होते हैं यार, लेकिन बट अगर तुम सिर्फ इजी टू मॉडरेट लेवल के सवाल भी कर लो, तुम्हारा इजीली सिलेक्शन हो सकता है AMU में। यहाँ पे मेन गेम होता है स्पीड और एक्यूरेसी का। यहाँ पे 100 क्वेश्चंस होते हैं जिसे तुम्हें 2 घंटे में करने होते हैं। जब मेरे टाइम पे, जब मैंने दिया था, तो उस टाइम होते थे 150 क्वेश्चंस, तो हमें टाइम मिलता था 3 घंटा। लेकिन लास्ट ईयर से AMU ने पैटर्न चेंज कर दिया है और अब होते हैं क्वेश्चंस 100 और तुम्हें टाइम मिलते हैं 2 घंटे का। इसका मतलब तुम खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि स्पीड और एक्यूरेसी का कितना बड़ा रोल है। तुम्हें 2 घंटे में PCM के 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इजी टू मॉडरेट, तो तुम्हारी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए। तो स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें वो गलती नहीं करनी है जो मैंने करी थी। मैंने क्या गलती करी थी? मैंने टाइमली बाउंड प्रैक्टिस नहीं करी थी। तुम्हें वो गलती नहीं करनी। तुम्हें क्या करना है, PYQ सॉल्व करने हैं पिछले 10 सालों के। 2 घंटे टाइमर लगा के बैठो आराम से, 2 घंटा टाइमर लगाओ, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, देखो कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। ठीक है, वैसे काफ़ी फॉर्मल साउंड कर रहा है यार ये सब तो टीचर्स बताते हैं। देखो, जो तुम्हारा सबसे बड़ा वेपन है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, वो है केमिस्ट्री। तुम्हें केमिस्ट्री रट्टी होनी चाहिए, खासतौर से इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तुम्हारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर तुम्हारी ऑर्गेनिक कमज़ोर है तो मैं बताता हूँ मैंने क्या करा था जिससे मेरी ऑर्गेनिक बहुत इंप्रूव हुई थी। मुझे ऑर्गेनिक में बहुत डर लगता था, मुझे सबसे टफ लगता था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लेकिन एग्ज़ाम तक आते आते मेरी ऑर्गेनिक फेवरेट हो गई थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था ऑर्गेनिक सॉल्व करना। ठीक है, तो मैंने ऐसा क्या करा मैं बताता हूँ। ये तो वैसे खाली पेज है, मैं 3-4 पेज लिए थे और उसको तीनों को स्टेपल कर दिया था, और उन 2-3 पेजेस में मैंने ऑर्गेनिक के सारे इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस, सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मैंने लिख लिए थे, और उसका एक लाइन भी लिख ली थी उसी रिएक्शन के बारे में कि इस रिएक्शन में क्या होता है। और उसी पेज को, 2-3 पेज को मैं कई बार देखता था, रोज़ देखता था, मैं रोज़ रिवीजन करता था उस पेज का। और यकीन करो, इस एक स्टेप करने से मेरी ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई थी। अगर तुम में से ऐसा कोई है जिसकी ऑर्गेनिक कमज़ोर है तो तुम ये ट्राई कर ज़रूर करना, तुम्हें ज़रूर हेल्प मिलेगी। और इनऑर्गेनिक के लिए भी सेम मैंने यही किया था। इनऑर्गेनिक के लिए तुम क्या कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल P ब्लॉक चैप्टर है, तुम P ब्लॉक में 13 ग्रुप का एक पेज बनाओ, 14 ग्रुप का एक पेज बनाओ, 15 ग्रुप का एक पेज बनाओ, और उस पेज में तुम उस ग्रुप की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख लो, सारी चीज़ें लिख लो, सारी चीज़ें जितनी NCERT में दी हुई हैं, और तुम्हें उसे भी रोज़ देखना है। ट्रस्ट में, ये चीज़ें करने से तुम्हारी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक काफ़ी इंप्रूव होगी। अब बात करें फिजिकल की, तो फिजिकल केमिस्ट्री में भी सारे क्वेश्चन जो होते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन 90% क्वेश्चन वो फॉर्मूला बेस्ड ही होते हैं। तुम्हें सारे फॉर्मूला याद होने चाहिए। कोई एक आध क्वेश्चन कोई ऊपर नीचे हो गया, टफ आ गया, तुम्हें उसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो इजीली केमिस्ट्री में अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो सिर्फ ये चीज़ें करने से, जैसा जो मैंने बताया है। ठीक है, हाँ, अगेन अगर तुम्हें चैप्टर्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर ट्रेंड्स किससे ज़्यादातर क्वेश्चन आए हुए हैं, तुम कमेंट कर सकते हो। अब बात करते हैं फिजिक्स की। तो देखो, फिजिक्स में तुम्हें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें सारे फार्मूलाज याद होने चाहिए 11th और 12th के। अगर तुमने फार्मूला शीट नहीं बनाई है अभी, तो तुम्हें अब बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं बताता हूँ तुम्हें क्या करना है। तुम्हें जाना है एक यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एड्यूनीति बाई मोहित गोयनका सर। उन्होंने 11th और 12th की कंबाइंड फार्मूला शीट बनाई हुई है। तुम उनके चैनल पर जाओ, वहाँ से फार्मूला शीट डाउनलोड करो, उसे प्रिंट आउट करवाओ और उसे पढ़ो। उसे रोज़ तुम्हें पढ़ना है, उसे रोज़ रिवीजन करना है, और तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है फिजिक्स के लिए। आई गेस तुम में से मेजॉरिटी किसी न किसी कोचिंग सेंटर का पार्ट ज़रूर होगे, तो तुम उनका मटेरियल भी सॉल्व करना, वो भी बहुत ज़रूरी है। मैंने भी एक लोकल ऑफलाइन कोचिंग में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी, जिससे मुझे काफ़ी हेल्प हुआ था। तुम भी अगर ज्वाइन कर सकते हो तो तुम ज़रूर करना। अब बात करते हैं द रियल किंग, मैथ्स की। देखो, मैथ्स पढ़ना 1 महीने में थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। मैथ्स में कुछ चैप्टर्स होते हैं जिससे तुम पढ़ के थोड़ा बहुत डिसेंट स्कोर कर सकते हो, जैसे कि वेक्टर 3D। चैप्टर्स के नाम नहीं बताऊंगा, उस वीडियो में बताऊंगा अगर तुम कमेंट करते हो तो। लेकिन यकीन करो, अगर तुम सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग कर लो, बहुत अच्छी कर लो, तुम बिना मैथ्स करे, अब बिना मैथ्स तो नहीं करनी है, थोड़ा बहुत मैथ्स ज़रूर करनी है। मैथ्स
कम स्कोर करके भी तुम इजीली सिलेक्शन पा सकते हो एएमयू बीटेक में। ठीक, अब बात करते हैं तुम सबके फेवरेट सब्जेक्ट कट ऑफ की। देखो एएमयू में एज ऑफ नाउ 11 ब्रांचेज हैं, जैसा कि तुम स्क्रीन पे देख सकते हो, और उसमें कितनी सीट्स हैं वो भी देख सकते हो। कट ऑफ बताने से पहले मैं बता दूं कि एएमयू में 2 कोटा होते हैं बच्चों के, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब जो ऑलरेडी 11th-12th एएमयू से कर रहा है, और एक्सटर्नल का मतलब जो बाहर से आ रहा है। और एएमयू में इंटरनल की सीट्स रिजर्व्ड होती हैं, सो दे हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा एज और एक्सटर्नल स्टूडेंट्स। तो आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और बात करते हैं कट ऑफ की। अगर तुम्हारे 70+ आ रहे हैं एज ए एक्सटर्नल स्टूडेंट, तुम अपने आप को सिक्योर मानो कि तुम्हारा कंप्यूटर इंजीनियरिंग में सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। बहुत ही रेयर होगा यार अगर तुम्हारे 70+ आए और तुम्हारा फिर भी सिलेक्शन ना हो कंप्यूटर में। और अगर तुम्हें सर्किटल ब्रांच चाहिए जैसे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, तो तुम 55+ ला के भी आराम से, 50+ ला के भी आराम से तुम ये सब ब्रांच ले सकते हो, सिक्योर कर सकते हो। और अगर तुम कोर ब्रांच में जाना चाहते हो तो तुम 45+ के अराउंड भी अगर लाओगे तो तुम्हारा चांस, सिलेक्शन होने के चांसेस हाई हो जाएंगे। इंटरनल स्टूडेंट्स के लिए भी सेम यही कट ऑफ है, बस 2-4 नंबर आप कम कर लें एक्सटर्नल स्टूडेंट से। ओके, एंड इन वर्स्ट केस अगर तुम्हारे 30+ भी आ रहे हैं, तुम्हारा एग्जाम खराब हो गया है, तो तुम्हें होप नहीं छोड़नी है, क्योंकि एएमयू में वेटिंग लिस्ट भी निकलती है सिलेक्शन होने के बाद, और यहाँ पे वेटिंग अच्छी खासी क्लियर भी होती है। तो तुम्हें एंड टाइम तक फाइट मारनी है। यहाँ पे 5-6 लिस्ट निकलती है काउंसलिंग होने के बाद, तो तुम्हें होप नहीं छोड़नी है। तो बस यार यही एक छोटी सी वीडियो थी, 2-3 चीज़ें डिस्कस करनी थी। अगर तुम्हें किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए जो मैंने मिस कर दिया है, सो यू कैन कमेंट, आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट टू। तो बस यार प्रिपेयर करो अच्छे से। सी यू इन एएमयू इंशाल्लाह।